बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही अहम है। आप ये कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी इसकी एक एक प्रॉपर्टी जो है वो एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पर दी जा सकती है, बल्कि एक एक प्रॉपर्टी को दो मुख्तलिफ एंगल से कैसे उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा के। बी डॉट ए बी ए कॉज ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि जब आप ए से बी की तरफ जाएंगे, अगर आप उस एंगल को पॉजिटिव लेते हैं तो बी से ए की तरफ जाते हुए उस एंगल को रिवर्स लेंगे। रिवर्स का मतलब नेगेटिव लेंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए ए बी और बी ए आपस में इक्वल है। 7 इंटू 8 इंटू 7 आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर अ रियल नंबर। आल्सो cos of minus theta is equal to cos theta मीन्स अगर आप यहां पर cos 30 लेते हैं, जो आंसर उसका आएगा वही आंसर cos of minus 30 का आएगा। इसका मतलब cos of minus theta को cos theta लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर गौर करें तो राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब ये बनता है ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? बी डॉट ए। इसको आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब उनके दरमियान एंगल 90 बन रहा है। अगर एंगल 90 है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, लेकिन कॉस 90 किसके इक्वल होता है? जीरो के। तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये बनता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? जीरो के। अब इस रिजल्ट को ऑब्जेक्टिव के तौर पर कैसे याद रखते हैं? When two vectors are perpendicular, then their scalar product will be equal to 0. When two vectors are perpendicular, then their scalar product will be equal to 0. If scalar product of two vectors is equal to 0, then angle between two vectors will be 90 degree. बेटा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो उसका एंगल किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। आपको ये पता है कि ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर है जो को आप एक्स के लॉन्ग लेते हैं, ये जे यूनिट वेक्टर है जो कि आप वाई के लॉन्ग लेते हैं, ये आपके पास के यूनिट वेक्टर है जो कि आप किसके लॉन्ग लेते हैं? जी के लॉन्ग। लेकिन ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। बेटा, यूनिट वेक्टर है या कोई और वेक्टर है, जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उसका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के। इसलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया। अब इसकी अगर डेरिवेशन करनी हो तो की जा सकती है। शॉर्ट आंसर में ये 2 नंबर के तौर पर दी जा सकती है। ये सारी स्टेटमेंट को प्रूव दैट ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए की जगह पर क्या है? आई। बी की जगह पर क्या आ गया? जे। यहां पर अगर ए की मैग्नीट्यूड है तो यहां पर आई की मैग्नीट्यूड आ गई। बी की मैग्नीट्यूड की जगह पर जे की मैग्नीट्यूड आ गई। और एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन आई एंड जे विच इज 90 डिग्री। तो cos 90 किसके इक्वल है? जीरो के। सारी टर्म जीरो हो गई। आई डॉट जे किसके इक्वल आ गया? जीरो के। सिमिलरली जे डॉट के किसके इक्वल आ गया? जीरो के डॉट आई किसके इक्वल आएगा? जीरो के। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। अगर बेटा दो वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल मीन्स same direction. Parallel means they never cross each other. Parallel means they always remains equal distance from each other. Parallel means उनके दरमियान एंगल कितना बनता है? 0। तो फिर उस सूरत में a डॉट p किसके इक्वल आ जाएगा? a b cos 0 1 होता है। a डॉट b किसके इक्वल आ गया? a b। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन गई? The scalar product of two parallel vector is equal to product of their magnitude. अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, उनके दरमियान एंगल 180 बनता है। तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो -1 ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया?
ए बी के इक्वल आ गया। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो आपको ऐसे दे दी जाए, कैसे बेटा, ए डॉट बी किसके इक्वल है, प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, आइदर अप टू वेक्टर विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब प्लस साइन आएगा उसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, और जब नेगेटिव साइन आएगा उसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, एंटी पैरेलल। अगर एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लेते हैं तो उसको हम सेल्फ प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ए डॉट ए क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा, 0, तो किसके इक्वल आ गया, ए कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, 1, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्केयर। इसको आप थ्योरेटिकली कैसे पढ़ेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बेटा बी डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी ऑब्जेक्टिव में इस यूटिलाइज होती है, कैसे वो हम आगे बताएंगे। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आपको पता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। डेरिवेशन कर लेते हैं इसकी। ए डॉट बी किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा, ए की जगह पर आई लिया है, बी की जगह पर फिर हमने आई लिया है, और यहां पर ए की मैग्नीट्यूड है तो यहां पर किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, आई की। यहां पर बी की मैग्नीट्यूड है, यहां पर किसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, आई की। यहां पर थीटा से मुराद एंगल बिटवीन ए एंड बी है, तो यहां पर थीटा से मुराद एंगल बिटवीन आई एंड आई। सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होना है, 0, हमेशा 0 होगा सेम वेक्टर के दरमियान एंगल, तो cos 0 1 होता है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई जितनी दफा मर्जी कर लें उसका आंसर 1 ही रहना है, तो आई डॉट आई किसके इक्वल आ गया, 1 के। ऐसे ही जे डॉट जे किसके इक्वल आएगा, 1 के। ऐसे के डॉट के किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के। लास्ट वन की सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, 5वीं। Scalar product in terms of rectangular components if A is equal to AXI plus AYJ plus AZK and B is equal to BXI plus BJK and BZK, then A डॉट बी, और ये A और B रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में दिए हुए हैं। अगर A और B रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में दिए हुए हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। अब बेटा A की वैल्यू भी लिख ली हमने, B की वैल्यू भी लिख ली हमने। अब आप ऐसे करेंगे, ये AX है, इस AX को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास AY है, AY को भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। और ये आपके पास AZ है, AZ को भी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें 1 by 1। फर्स्ट वन है आपके पास AXI को BX आई के साथ मल्टीप्लाई किया, AX अलहदा कर लिया, BX अलहदा लिख लिया और यूनिट वेक्टर अलहदा लिख लिए, और इनके दरमियान यहां पर डॉट है तो डॉट आ जाएगा। आगे AX को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, AY के साथ, AX BY और I डॉट J। फिर AX को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, BZ के साथ, AX BZ, और इसके साथ यूनिट वेक्टर K है, इसके साथ यूनिट वेक्टर I है, तो क्या आ गया, I डॉट K। फिर AY को मल्टीप्लाई किया BX के साथ, AY BX, यूनिट वेक्टर इसके साथ क्या है, J, इसके साथ क्या है, I, तो J डॉट I। इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसी को Z के साथ, तो क्या आ गया, AY BZ J डॉट K। अब लास्ट वन इसका फैक्टर है, थर्ड वन, इसको भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको पता है बेटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि I डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के इक्वल है, I डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब इनकी वैल्यू यहां पर पुट करें। अगर यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर 1 आना है, पहली टर्म आगे। इसका आंसर 0 आना है, ये सारी टर्म 0 हो गई। इसका आंसर 0 आना है, सारी टर्म 0। इसका भी आंसर 0 आना है, सारी टर्म 0। जे डॉट ये 1 होना है तो AY BY आपके पास आ गई। ऐसे ही ये भी 0 आना है, ये भी 0 आना है, इसने इसको 0 कर देना है, और के डॉट के ने किसके इक्वल आना है, 1 के, तो आपके पास क्या आ गया, AZ BZ। यहां से इस मैथमेटिकल को आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं।
थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बेटा किसको शो कर रहा है? सम को शो कर रहा है। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देख लें, ये करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ये रिजल्ट भी प्रॉब्लम में भी और ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होगा। लास्ट वन इसकी प्रॉपर्टी रहेगी आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको पता है ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। और यहां से कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? इस ए बी को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, तो आपके पास क्या आ गया? ए एक्स ए डॉट बी की जगह पर आप जो ऊपर पढ़ा है अभी आपने, इसकी वैल्यू लिखें, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी। इस इक्वेशन को आप यूटिलाइज करते हुए आप ए और बी के दरमियान एंगल को फाइंड कर सकते हैं। यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज।